लड़ेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आयोग और कल परीक्षा हो जाए तो नहीं रुकेगा, हर कीमत पर रुकेगा। गलती किया है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा पूरी तरीके से रद्द तथा कुछ अन्य मांगों को लेकर बीपीएससी कैंडिडेट लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। अब इन छात्रों को राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग मिल रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने 3 जनवरी यानी आज के दिन, शुक्रवार के दिन बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। पटना से सटे सचिवालय हॉल्ट के पास कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। पटरियों पे छात्र पहुंच गए हैं। लगातार मांग की जा रही है कि जो 70वीं पीटी परीक्षा हुई है उसे पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों की कुछ अन्य मांग भी है, जिसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, इस वक्त हम लाइव अपडेट आपको बता रहे हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने 3 जनवरी यानी कि आज शुक्रवार के दिन बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है और इसका असर भी देखने को अब मिल रहा है। कई जगह पे NH 31 पे लगातार जो है समर्थक उतरे हुए हैं। लगातार छात्रों की मांग को लेकर के चक्का जाम किया जा रहा है। गुरुवार को ही पप्पू यादव ने बताया था कि 3 जनवरी को बिहार में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और रेल चक्का जाम रहेगा। दरअसल छात्र युवा शक्ति ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में चक्का जाम का ऐलान किया है और सांसद पप्पू यादव ने इसका समर्थन करते हुए सभी छात्र संगठनों से अपील की है कि वो चक्का जाम करने के लिए सड़क पे उतरे। लगातार जो है पप्पू यादव पटना में मौजूद हैं, समर्थन दे रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। और देखिए, बीपीएससी कैंडिडेट लगातार 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य मांग है जिसको लेकर के लगातार धरने पे बैठे हुए थे। कई बार बीपीएससी कैंडिडेट पे जम करके लाठियां भी बरसाई, लाठीचार्ज हुआ, इस ठंड में पानी की बौछार भी की गई। लेकिन छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जब तक बीपीएससी के द्वारा कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं आ जाता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अब इस पूरे मामले पे बिहार की राजनीति काफी गरमाई हुई है। बिहार की राजनीति में भी अब इस पूरे मामले पे अलग अलग खेमा बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर के भी कई तरह की खबरें आ रही है। आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। और देखिए, इस वक्त जो खबर आ रही है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के पटना में इस वक्त प्रदर्शन जारी है। पप्पू यादव के ऐलान के बाद सचिवालय हॉल्ट पे ट्रेन को रोका गया है। पप्पू यादव सचिवालय हॉल्ट से पटना के इनकम टैक्स तक पैदल मार्च शुरू कर चुके हैं। उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ इसका असर जो देखिए NH 31 पे भी पूर्णिया सांसद प्रतिनिधि वकील दास के नेतृत्व में 9 बजे से कटिहार जिले में गिरावाड़ी मुख्य चौराहे पे राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर धरना दिया गया है। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। विधि व्यवस्था को लेकर के पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। देखिए, पटना से लाइव अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि पटना में भी भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार जो है पुलिस बल के द्वारा जो है छात्रों को हटाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों की मांग है कि 70वीं पीटी परीक्षा पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए। 2 घंटे तक करीब पूर्णिया भागलपुर कटिहार रूट में गाड़ियों का आवागमन बंद रहा। इसके साथ ही देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडी यादव जुड़े हुए हैं, जाप नेता हैं, सांसद पप्पू यादव के बेहद करीबी हैं और जेडी यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। देखिए, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति के राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, सब पूर्णिया के वर्तमान सांसद, जिस तरह से इस छात्र युवा नौजवानों के मुद्दों पर बीपीएससी के जो लोगों की ये सवाल है, देखिए ये सवाल सिर्फ आप बीपीएससी को नहीं कहिए, इसको आप ये कहिए कि दर प्रतिवर्ष हर साल जो हम लोगों के बीच में परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो हमारे पुलिस कर्मी की भर्ती का लिए हो, चाहे वो बीपीएससी लोक सेवा आयोग की हो, हर परिस्थिति और हालात में हम लोगों के साथ इस तरह की दिक्कत और समस्याएं क्यों आती हैं कि पेपर और परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। ये घोटाला, ये परेशानी, ये आम छात्रों की जिस तरह से विपदा और हालात है,
इन सबको देखते हुए आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के दिशा निर्देश पर ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है सर। ये किस तरह से आप बीपीएससी के छात्रों की मांग को इस तरह को हम कहना चाहेंगे सर आपके माध्यम से कि सर ये क्यों कहते हैं कि एक सेंटर पे पुनः एग्जाम होगा? 921 सेंटर है। अगर एक सेंटर पर आप मानते हो कि बापू सभागार बापू जो सेंटर था जहां पर लगभग 8,000 से 10,000 परीक्षार्थी थे, आप वहां मान रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई थी, लीक हुई थी, इस तरह की समस्या थी। इसका अर्थ यह है कि धांधली हुई और आज के इस युग में, आज के इस सोशल मीडिया युग में, आज के इस परिस्थिति में एक पल लगता है सर किसी भी वीडियो को, किसी भी पेपर को, किसी भी शीट को, किसी भी क्वेश्चन को लीक होने में और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप विफल रहे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि बीपीएससी टीम विफल रही? आप ये क्यों नहीं करते? सुरक्षा के इंतजाम, सीसीटीवी और सारे वादे झूठे थे। ये सरकार द्वारा, ये बीपीएससी के चेयरमैन, ये बीपीएससी के अध्यक्ष पोदार जी ये कह रहे हैं कि नहीं इस तरह की स्थिति हुई है। तो जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हुई है तो आपको हमारी ये बात माननी होगी, बीपीएससी के छात्रों की माननी होगी कि 921 बूथ पर, सेंटरों पर जो एग्जाम हो रहा है उसको आपको पुनः लेना हो। जिस तरह से बिहार बंद का ऐलान किया गया है, लगातार इसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जेडी यादव जी कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये भी आरोप लग रहा है आप लोगों पे कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का किया जा रहा है, इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है इसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती कर दी गई है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। सर राजनीतिक मोड़ आप मत देने दीजिए। आप इस जो परीक्षार्थियों की मांग है, जो बीपीएससी के छात्रों की मांग है, अगर इसका राजनीतिक किया जा रहा है, अगर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है तो राजनीतिकरण होने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिकरण होने से बचाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है। राजनीतिकरण होने से बचाने की जिम्मेदारी वर्तमान हमारी कुर्सी कुमार आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। इस राजनीतिकरण से बचाने की जिम्मेदारी तमाम उन पदाधिकारियों की है जो ये बात को मान रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई, लीक हुआ, तब ना आप एक सेंटर पर करा रहे, तो फिर इसमें राजनीतिकरण का सवाल कहां आता है? आप अन्याय करिएगा, आप कुछ छात्रों को पुनः एग्जाम का मौका दीजिएगा और बाकी छात्रों को नहीं दीजिएगा, तो जो बेचारे परीक्षा दे दिए और अन्य हिस्सों में जो लीक पेपर की वजह से अन्य हिस्सों में चले गए जिन लोगों तक, उनका सवाल तलब कौन करेगा? और उनके हिस्से की हम लड़ाई करेंगे तो उसको आप राजनीति कहते हैं? हम राजनीति नहीं करेंगे। हम आज NN57 पे नरपतगंज के खड़े थे थाना चौक के सामने, हम पूर्णिया में तमाम विभाग स्थानों पर खड़े हैं, बस स्टैंड से लेके चाहे डगरुआ, चाहे बैसी वाला रोड हो, चाहे मेरा मधेपुरा का NH 107 हो, चाहे हमारे रानीगंज का क्षेत्र हो, चाहे सुपौल का भपटियाई हो, चाहे हमारे सुपौल की मेन बाजार हो, चाहे हमारा फुलपरास हो, चाहे हमारा दरभंगा हो, चाहे हमारा पंजाबी ढाबा दरभंगा पंजाबी दिल्ली मोड़ के पास हो, चाहे पटना की सड़क हो, चाहे पटना का रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारे सारण छपरा की हो, हर परिस्थिति में छात्र, युवा, नौजवान, युवा शक्ति इनके साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है क्योंकि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के विश्वास के साथ हैं, छात्रों की लड़ाई के साथ हैं। और मेरे पीछे आपको बताना चाहेंगे शुभम जी, आप पत्रकार, इस हमारे स्तंभ के, संविधान के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। तमाम हमारे साथी, तमाम नरपतगंज के विभिन्न पंचायतों से, हाथ नहीं दिखा, तमाम हमारे नरपतगंज के विभिन्न पंचायतों से हमारे युवा शक्ति के साथी गांव गांव तक ये अलग जगाते हुए यहां तक पहुंचे, ये चौक तक पहुंचे कि आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का विश्वास, आदरणीय हमारे बीपीएससी के छात्रों पर जिन पर लाठी चली गई, बीपीएससी के छात्र जिन पर पानी मारा गया, इस ठिठुराती ठंड में जिसमें कांपने वाली हालत और परिस्थिति पैदा है, ऐसी ठंड में आप छात्रों पर लाठी और बौछार बरसाते हैं। ये सब विश्वास है और उस विश्वास के साथ आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं, उस विश्वास के साथ जेडी यादव लड़ रहा है, उस विश्वास के साथ तमाम नरपतगंज के लोग लड़ रहे हैं, उस विश्वास के साथ तमाम पूर्णिया, कोसी और सीमांचल की आवाज लड़ रही है, तमाम कटिहार के लोग लड़ रहे हैं, तमाम हमारे अन्य हिस्सों के पूरे बिहार के हर लोग इसके साथ है। ये राजनीतिकरण नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई को राजनीतिकरण का नाम अगर जो देता होगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में। राजनीति 1 साल बाद चुनाव है, आपको 1 साल बाद जनता के बीच में जाना है। आप 1 साल बाद छात्र और नौजवानों को क्या जवाब दीजिएगा? आप 1 साल बाद इन बीपीएससी के
लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा पास करेंगे वो कल किसी जगह पर बड़े पदाधिकारी, ये ए ग्रेड की परीक्षा है सर, लोक सेवा के ए ग्रेड के पदाधिकारी बनेंगे। ये जिम्मेदारी लेंगे बिहार के नवनिर्माण की, ये जिम्मेदारी लेंगे बिहार के विभिन्न प्रखंडों के विकास की, ये जिम्मेदारी लेंगे बिहार के विभिन्न जिलों के नवनिर्माण की। और ये इस तरह से धांधली में अगर परेशान होंगे तो दिल टूटेगा, और इनका दिल टूटेगा नहीं, ये बिहार का दिल टूटेगा, ये बिहार का विश्वास टूटेगा। और राजनीतिकरण अगर करना होगा तो छात्र हितों के लिए लड़ते थे, छात्र हितों के लिए लड़ेंगे, और छात्र हितों के लिए राजनीतिकरण, अगर ये राजनीतिकरण हक दिलाना है तो राजनीतिकरण करेंगे और हक दिलाने का छात्रों को काम। बीपीएससी को लेकर के जिस तरह से छात्रों की मांग है, अगर वो मांग बीपीएससी कोई सकारात्मक उस पर कदम नहीं उठाती है तो फिर किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? देखिए बीपीएससी और सभी लोग किस स्तर पर क्या गाइडलाइन है जो अगले वो एक सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, हम पुरजोर मांग करते हैं कि उन सेंटरों के बच्चे इस परीक्षा की, हम चाहते हैं कि उसका बहिष्कार करें, सार्वजनिक रूप से वो भी परीक्षा न दे। 4,80,000 में से 10,000 छात्रों के साथ एग्जाम लेकर अब 10,000 छात्रों को हम विनती करेंगे, हम उनके पास जाएंगे कि आप विरोध करिए, और जब वो सामूहिक रूप से इसका विरोध करेंगे तो शायद 4,70,000 अन्य जो छात्र हैं उनको भी इंसाफ मिलने का काम होगा, इस विश्वास के साथ। और अभी तो ये शांतिपूर्ण तरीके से रहा, शांतिपूर्ण तरीके का अर्थ ये होता है व्यवहारिक तरीके से एक आवाज, हम हमारे आदरणीय, हमारे जो इस दुनिया में अब नहीं है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक, बिस्मिल, राम प्रसाद जी, और इन सभी ने आवाज बुलंद करने का काम किया था। इन्होंने जब असेंबली में बम फेंका था तो इसलिए बम नहीं फेंका था कि वो लोगों को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बम नहीं फेंका था कि वो अहिंसा को, किसी भी तरह हिंसावादी थे, वो चाहते थे कि गूंगी बहरी ये ब्रिटिश हुकूमत, ये अंग्रेज हमारी बात को सुने। उसी तरह हमारा इस संगठन का, हमारा आदरणीय सांसद जी का, हमारा तमाम छात्रों का ये आवाज है, ये चौक से, ये एनएच जाम से, ये रेलवे जाम से कि आवाज को सुनिए, बच्चे परेशान है, छात्र परेशान है, बीपीएससी की हालात और स्थिति ठीक नहीं है, उन छात्रों को तबीयत उनकी बिगड़ रही है, उनको लाठी मारते हैं, उनको अस्पताल में ये देखने नहीं जाते हैं, उनको अस्पताल में व्यवस्था है कि नहीं ये जानने नहीं जानते हैं। सर ये परिस्थितियां, ये हालात मजबूर करती हैं, और हम जैसे सभी लोगों का ये कार्य है कि जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो हमारे अपने लोगों के साथ खड़े होना, अपने लोगों के हक और हकूक के साथ खड़े होना, अपने लोगों के विश्वास के साथ खड़े होना। और शुभम जी आपका धन्यवाद, आप अपने पत्रकार के माध्यम से, आप अपने मीडिया के माध्यम से गांव के बेटे, पंचायत के बेटे, नौजवानों की बात, इस प्रखंड की बात जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का बात कर रहे हैं। प्रदेश स्तर तक इस बात को पहुंचाने का काम करिए कि बीपीएससी के हक में अगर ये फैसला री एग्जाम पुनः परीक्षा का नहीं लिया गया तो फिर एक चेतावनी होगी, इससे ज्यादा जोरदार आंदोलन होगा, इससे ज्यादा उग्र स्थिति उत्पन्न होगी। और हम ये कहते हैं कि कहीं छात्र उत्तेजित न हो जाए, कहीं छात्र आपके पास दूर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए बांग्लादेश में किस तरह की स्थिति पैदा हुई, छात्रों ने मिलकर सियासत और सत्ता के जो अंधी, बहरे और गूंगे होकर चल रहे थे, आज वो कहां भागे भागे फिर रहे हैं। छात्रों का इनकलाब जब पैदा होता है, जयप्रकाश नारायण लोहिया जैसी आवाज हमको मिलती है, तब हम सत्ता परिवर्तन करते हैं, तब हम नवनिर्माण करते हैं, तब हम लोक नायक की आवाज बनकर इस परिस्थितियों को बदलने का काम करते हैं। और छात्र व नौजवान अगर अपनी परिस्थिति और हालात पर फिर आएगा तो फिर वो संपूर्ण क्रांति का नारा उठेगा और संपूर्ण परिवर्तन की मांग उठेगी, और पुनः परिवर्तन कर कर पुनः निजाज, पुनः परीक्षा, पुनः चीजें अपनी ताकत, अपनी सत्ता, अपनी उससे चीजों से करने का काम करेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये सारी बातें तब थी जब हमारी बात नहीं मानी जाती। अगर हमारी बात ये मान लेते हैं, अगर हमारी बात को ये स्वीकार कर लेते हैं तो हम इसको तत्काल इसी स्थान पर छोड़कर अपनी सामाजिक सेवा, अपने सेवा भाव के साथ अन्य हिस्सों में, अन्य कार्यों में लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जेडी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद। तमाम हमारे साथी, तमाम हमारे पदाधिकारी, जितने हमारे साथी हैं, सभी लोगों की तरफ से, हमारे प्रखंड, पंचायत और जिला स्तर पर सभी बच्चे जिस मांग को कर रहे थे उसको आप पत्रकार माध्यम इस वहां तक पहुंचाने का काम किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। देखिए अब इस पूरे मामले पे दिलीप जायसवाल, बीजेपी नेता और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी तंज कसा है। दिलीप जायसवाल ने भी अब निशाना साधा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि छात्रों के नाम पे कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं।
निशाना पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के तरफ साध रहे हैं दिलीप जायसवाल। उनका कहना है कि कुछ लोग हैं जो राजनीतिक दल अलग अलग क्रेडिट लेने की होड़ में है, विपक्ष छात्रों के सहारे जो है राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। देखिए, लगातार बीपीएससी कैंडिडेट धरने पे बैठे हुए हैं। जब से 13 दिसंबर के बाद से लगातार छात्रों का कहना है कि धांधली हुई है और भी कई तरह के गंभीर आरोप छात्र आयोग पे लगा रहे हैं। हालांकि गर्दनीबाग में जो धरना स्थल है वहां पे छात्र थे, लेकिन जब से गांधी मैदान पहुंचे छात्रों का एकजुट वहां पे हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। ऐसी कई तस्वीरें आई जो सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैल गई। हर किसी ने देखा कि किस तरह से बिहार में लोकतंत्र जो है वो लाठी तंत्र में तब्दील हो गया था। लेकिन देखिए, बीपीएससी कैंडिडेट अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी का कहना है कि वो किसी भी कीमत पे जो है पूरे परीक्षा को कैंसिल नहीं करेंगे। हालांकि बातचीत चल रही है, छात्रों का कई डेलीगेट समूह जो है वहां पे जाकर के उनके नेतृत्व में उनके प्रतिनिधित्व नेतृत्व वहां जाकर के बातचीत कर चुके हैं। बीपीएससी के मुख्य सचिव से पप्पू यादव भी पहुंचे थे, उसके अलावा राज्यपाल को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। लेकिन छात्रों का जो है इस वक्त आंदोलन जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है। छात्र काफी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं आयोग पे कि जो पीटी परीक्षा हुई है उसमें धांधली की गई। ऐसे कई और भी गंभीर आरोप है। लेकिन देखिए, जिस तरह से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है, सांसद पप्पू यादव के द्वारा जो है ये आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में खुद पप्पू यादव पटना में मौजूद हैं। सचिवालय हॉल के पास वो पहुंचे हुए हैं, मार्च निकाल रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं। उनके समर्थक उनका लगातार जो है इस पूरे मामले के साथ हैं, समर्थन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का भी कहना है बीपीएससी को अपना जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से धांधली की तस्वीर सामने आई बापू एग्जाम सेंटर से, उसके बाद कई तरह के गंभीर आरोप आयोग पे लग रहे हैं। फिलहाल देखिए, इस बिहार बंद को लेकर के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर NH 31 पे इसका असर दिख रहा है। दूसरी तरफ अररिया में इसका असर दिख रहा है और इसके अलावा पटना में पप्पू यादव खुद मौजूद है, वहां पे जो है कि रेल चक्का जाम किया जा रहा है। सड़क पे जो है उनके समर्थक उतरे हुए हैं, छात्र उतरे हुए हैं और लगातार मांग की जा रही है। औरंगाबाद में भी NH पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। अररिया में नेशनल हाईवे पे प्रदर्शन चल रहा है। जोश में युवा शक्ति के कार्यकर्ता हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि बीपीएससी को कोई सकारात्मक इस पे जो है कदम उठाना होगा, क्योंकि लगातार छात्र जो इस ठंड में लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार बंद का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। सांसद पप्पू यादव के द्वारा ही बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसके बाद ही बिहार में हाईवे से लेकर के रेल चक्का जाम होने की परिस्थिति भी यहाँ पे बन गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती की गई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें। इसके साथ आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारे पास मुद्दे क्या, हमारे पास तो यही मुद्दे हैं। हम आवाज तो देंगे ना, लड़ेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आयोग और कल परीक्षा हो जाए तो नहीं रुकेगा, हर कीमत पर रुकेगा। गलती किया है, गलती किया गया। लगातार लड़ाई जारी रहेगी, लड़ते लड़ते मरेंगे, मरते मरते लड़ेंगे। जब तक पेपर लीक घोटाला बिहार और देश से बंद नहीं होगा। अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। जब मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जब किसान आंदोलन 9 महीना चल सकता है तो पेपर लीक आउट को रोकने के लिए क्यों नहीं।